शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट मिल गया। उन पर एतमाद का इजहार किया गया कि वही बेहतरीन मौजूदा सिचुएशन में वज़ीर आज़म हैं। अपोजिशन इख्तलाफ करती रही लेकिन आला ऐवान में अपोजिशन मौजूद नहीं थी। एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट तो मिल गया, लेकिन दूसरी जानिब एक वोट अदम एतमाद का भी है। जहां एतमाद का वोट वज़ीर आज़म के लिए है, वहीं अदम एतमाद का वोट आम आवाम के लिए है। अदम एतमाद किसने किया? अदम एतमाद किया ब्रायलर ने, अदम एतमाद किया सब्जियों ने, दालों ने, महंगाई ने। 22 करोड़ आवाम पर अदम एतमाद किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल जब एतमाद का वोट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हुकूमती और उनकी इल्हाक रखने वाली जमातों की जानिब से दिया जा रहा था, तभी चिकन, जिसको सस्ती प्रोटीन समझा जाता है, 9 रुपए उसमें कीमत में इजाफा हो जाता है। आज एक बार फिर 1 रुपए का इजाफा हो जाता है। यानी सस्ती प्रोटीन, जिसके हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात किया करते थे कि इंसानी जिस्म और अवाम की नशोनुमा के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, वो इस साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पर सिर्फ 2 दिन में पहुंच गई। उसके साथ साथ सब्जी, दालें और तमाम चीज़ों ने आम आवाम पर अदम एतमाद करते हुए सिर्फ रऊसा और अशराफिया के दस्तरखान को चुना है। रऊसा के दस्तरखान पर एतमाद किया है, गुरबा के दस्तरखान से अदम एतमाद किया है। आज टीम लाहौर पूछता है एक बार फिर लाहौरियों के पास जाएगी, उनसे समझने की कोशिश करेगी कि ये एतमाद और अदम एतमाद का मामला आखिर कहाँ तक जाएगा। शेख रशीद की जानिब से भी आला ऐवान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कुछ याद दहानियाँ करवाई गई। सुनिएगा। मैं शेख रशीद साहब की थी, जिनका कहना यह है कि मैं कोई मालशिया वजीर नहीं हूँ, चूंकि उन्होंने हर दौर देखा और ही इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जिन्होंने हर घाट का पानी पिया और उसके बाद वो यहाँ तक है। तो अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अवामी जज्बात हैं। बहुत से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ आरा का इजहार इस मौके पर किया, लेकिन आज हम उन आम आवाम के पास जाएंगे जिन पर अदम एतमाद किया है, महंगाई ने किया है, वसाइल के हवाले से मसाइल ने किया है। उनसे समझते हैं कि एतमाद का वोट वज़ीर आज़म के लिए और अदम एतमाद का वोट आम आवाम के लिए, ये बैलेंस कैसे कायम रह सकेगा। आम आवाम के मसाइल, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? से ठीक है सर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज़ माशाल्लाह एतमाद का वोट मिल गया, तमाम साथियों की जानिब से उन पर एतमाद किया गया और अब वो वज़ीर आज़म हैं। अपोजिशन का बहुत सारे मसाइल थे, अपोजिशन अपनी बात करती रही, लेकिन आम आवाम को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वाकई फ़ायदा होगा या फिर प्रायोरिटीज़ बदलेंगी? महंगाई का मसाइल, कारोबार के मसाइल किस तरफ जा रही कहानी? अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट हो गया है, ये ईमान में किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलतुन अन रइयतिही। हर आदमी अपनी ज़ात में एक सरदार है, उसको उसकी जब हम खुद अपनी ज़ात के ऊपर अपनी सरदारी कायम कर देंगे ना, ये इमरान खान भी ठीक हो जाएगा, चेयरमैन सेनेट भी ठीक हो जाएगा, ईवान सदर भी ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ ये नीची सतह से ऊपर जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अगर हम कहें ये इमरान खान ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, हम अपनी ज़ात को देखें कि हम कहाँ तक ठीक हैं, कहाँ तक हम गलत हैं। हम ठीक हों, फिर अपने साथ वाले को ठीक करें, फिर उसको करें, ये चलेगी तो लहर इंशाल्लाह तक पहुंच जाएगी ऊपर तक। यानी नीचे से आप समझते हैं ऊपर तक जाएगी। ये लेकिन एक मसला और भी होता है। देखिए आप, अल्लाह ताला ये आपको जितनी मादनियात खाते हैं ये नीचे से आती है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। एक सिचुएशन और भी है कि जितने हमारे जिम्मेदारान ऊपर बैठे होते हैं, बहरहाल इनसे भी बहुत से मामलात में पूछगछ होनी है, लेकिन हमें भी कुछ जिम्मेदारियां तो दी गई हैं ना, जिनका हमें ख्याल रखना है अपने ताई। इसी तरीके से उनके पास तो बात कह रहा हूँ कि हम अपने आप पे नाफिज कर लें कि हम ठीक हो जाएं। बिल्कुल। इमरान खान की क्या जरूरत है कि ये ठीक ना हो? ऑब्वियसली ठीक कह रहे हैं। हम ठीक हो जाएं,
अपने आप पे उंगली देखे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, बजाय इसके कि वो कहाँ पे खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा है। मैं खुद देखूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि ये आप समझते हैं कि हमारे मसाइल और कोताहियां जिसका लिहाजा हमें भुगतना पड़ता है। फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, ये तरियों और फसादों में ये जो फैल रहे हैं ना, ये आदमी की अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह, ये जो हमारे सामने आ रहा है, महंगाई का शोषण है, दूसरा ये वो, ये हमारी अपनी काश्त की हुई है। यानी हमारे अपने हाथ के बोए हुए पौधे हैं जिनके साए में पूरी कौम बैठी हुई है। हल क्या है? अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल यानी की कि जो फरमाबरदारी ताजिर है करें, वो पैमाइश ठीक करे, वो औजार को ठीक करे, ठीक करे, आमदनी उसको आवाम को रिलीफ दे। महंगाई हो गई है, लेकिन अपने उसको थोड़ी सी कम कर ले, प्रॉफिट कम कर ले, आवाम को रिलीफ दे। अच्छा जी, एक और दुकान है, ये ऑब्वियसली यहाँ पर कपड़े की दुकान है। यहाँ पर भी समझेंगे कि एतमाद और अदम एतमाद मामलात के। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर, कैसे हैं? सर ठीक है सर। वजीर आजम पाकिस्तान पर कल एतमाद का इजहार किया गया पार्लियामान में, इसी के साथ महंगाई अदम एतमाद का इजहार करिए आम आवाम पे। 22 करोड़ आवाम पर अदम एतमाद का इजहार हो रहा है। कल और आज में 2 दिन में चिकन इस साल की सबसे बुलंद सतह पर चला गया, यानी 2 दिन में 10 रुपए के करीब इजाफा हुआ। 9 रुपए कल, 1 रुपया आज। समझने की ये चीज है कि एतमाद और अदम एतमाद का तवाजुन क्या बनेगा, अवाम को कोई फायदा होगा या ऐसी कहानी चलती रहेगी? देखिए, आवाम को तो कोई फायदा नहीं हो रहा इनके एतमाद या अदम एतमाद से। अच्छा जी। आवाम को तो फायदा तब हो जब मुल्क के अंदर जो है मुल्क की अमन की सूरत हाल बेहतर हो, मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो कम हो, आवाम को फायदा मिले, आवाम को सहूलत मिले। इनके आपस में वही चोर दोबारा इकट्ठे होकर फिर कहें कि जी हमने आप पर एतमाद कर लिया, तो इनके एतमाद से आवाम को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट तो कहती है चोर तो अपोजिशन वाले हैं, वो तो ये तो कहते हैं हम तो चोर नहीं है, हम तो चोर पकड़ने वाले कोतवाल हैं। तो यही तो बात है कि चोर खुद अपने आप को अगर चोर कहेगा तो फिर कौन उस पर उसकी बात को मानेगा? यानी अपोजिशन वाले चोर हैं, गवर्नमेंट वाले तो नहीं है। हुकूमत वाले भी चोर हैं। क्यों? उन्होंने कौन चोरी की है? तो ये अभी जो है ना, इन्होंने क्या नाम है, जहांगीर तरीन के जरिए से क्या करते रहे? वो कहते हैं जहांगीर तरीन वो हमारी पार्टी का जरूर फेस है, गवर्नमेंट का फेस नहीं है। वही काम जो अपोजिशन करे तो अपोजिशन गलत है, वही काम हुकूमत करे तो ठीक है। जब अपोजिशन हुकूमत में आएगी फिर ये उल्टा हो। अच्छा, इमरान खान को एज एन इंडिविजुअल आप क्या समझते हैं? इमरान खान जाती हैसियत में बाकियों से बेहतर है? कोई बेहतर नहीं, तमाम मामलात वैसे ही हैं। हम तो कह रहे हैं बाकियों से भी ज्यादा नीचे आ गया काम, महंगाई की वजह, महंगाई के एतबार से भी, और मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। शेख रशीद साहब ने कल मजहबी तबके को बहुत नुकसान हो रहा है इमरान खान साहब की वजह से। बहुत सारे ऐसे कवानीन लागू कर दिए मदारिस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, जिसकी वजह से मदारिस और मसाजिद को लोग फंड देते हुए भी डर रहे हैं। वो तो जाहिर है ना कि आपके पास जो है मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, उसमें नुकसान ही हो रहा है ना। हम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इस्लामी जमहूरिया के अंदर आप जो है वो मदरसे को, मस्जिद को फंड देते हुए डर रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाएगा। नहीं तो अगर जायज आमदनी है तो मेरे ख्याल डरने की तो कोई जरूरत नहीं। जायज तो पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे हैं जिनकी जायज आमदनी है? व्हाइट मनी तो चंद एक लोगों ने रखा हुआ, बाकी तो अक्सर ब्लैक मनी चल रहा होता है। यानी अगर ब्लैक मनी मदरसे को जाएगी तो आप समझते हो ठीक होगी? लेकिन वो देखिए, ब्लैक मनी तो हुकूमत के नजदीक ब्लैक मनी है। कारोबार तिजारत एक आदमी कर रहा है, वो ब्लैक तो नहीं है, वो तो हलाल जराए से कमा रहा है, लेकिन वो अपने आप को हुकूमत के टैक्स से बचाना चाहता है। तो वो तो गलती है, ज्यादती नहीं है। क्यों ज्यादती है? जो टैक्स चोरी करेगा तो फिर वो मुल्क से जो है सहूलियात कैसे डिमांड कर सकते हैं? नहीं, तो हुकूमत जायज टैक्स ले, हम देने के लिए तैयार हैं, हर चीज पे टैक्स। महंगाई आप खुद कह रहे हैं महंगाई है, तो हर मुल्क तो ऐसे ही चलते हैं, महंगाई और चीज है, टैक्सेस और चीज है। तो टैक्सेस देंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी ना। टैक्सेस तो वो तो देते, टैक्सेस 10% है, और जो है ना वो खुद चोरियां। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कारोबार में क्या क्या मसाइल आ रहे हैं? कारोबार में मसाइल हैं। पहले जो चीज हम 3000 की बेचते थे, वो चीज जो है ना 10,000 रुपए की बिक रही है। अच्छा, वो रेट उसके फायदा तो आपको ही आएगा। हमें तो फायदा, गाहक पहले 3000 की ले लेता था, अब जो 10,000 सुनता है वो भाग जाता है। अच्छा, गाहक यानी कि चीज बिक नहीं रही, आप ये कहना ऐसी बिक्री नहीं जैसे पहले हो। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को कल ऑब्वियसली शेख रशीद साहब ने भी फ्लोर पे ये बात कही कि जी अब गरीब का ख्याल कर लें, बहुत हो गया बाकी मामलात भी कुछ छोड़ लो। तकरीबन हम कोई 1 साल से नहीं तो कुछ 6-8 महीने से तो हम यही देख रहे हैं, ये रोना रो रहे हैं अपोजिशन हुकूमत को, हुकूमत अपोजिशन को रो रही है, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, अगर गवर्नमेंट किसी
टाइम महंगाई को ग्रिप कर लेती है तो फिर एतमाद हो जाएगा कि फिर भी नहीं? करके दिखाए, अभी तक तो नहीं, नहीं किया। मिसाल के तौर पे कर लेते हैं। जब करेंगे तो फिर देखेंगे ना, हम फिर एतमाद करेंगे हाँ जी इसने कुछ किया आवाम के लिए। आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा अभी तक। बिल्कुल सही है। आप यानी लाहौर आप के अंदर- समझते हैं कि अवाम पर अदम एतमाद है महंगाई का, जी जी बिल्कुल है। और हुकूमत का एतमाद वजीर आजम पर है। हुकूमत का एतमाद वजीर आजम पर, वो तो जाहिर बात उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए एतमाद रखनी है उस पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? कारोबार, आप ज़ाहिर है यहाँ पर गले पे बैठे हुए हैं तो आप कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मामलात कितने खराब हैं, कितने अच्छे हैं? कारोबारी बंदों के लिए तो मामला सही भी हैं, बुरे भी हैं। ये क्या बात हुई? सही भी है और बुरे भी हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? यार पता है, जैसे बंदे हैं उनके साथ वैसे मामला है। अच्छा, यानी जैसे वो वैसी चपेट। हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है अच्छा, वो काम को कैसे लेके चल रहा है। बिल्कुल ठीक हो अगर वो गया। अच्छे तरीके से लेके चलेगा तो अच्छा ही होगा उसके साथ। अच्छा, अच्छे तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से मुराद ये है कि पैमाइश पूरी करे, औजान में चोरी ना करे, किसी के साथ ज्यादती ना करे, तो उसके मसाइल नहीं कस्टमर होंगे। को नुकसान ना पहुंचाए, अपने फायदे के लिए दूसरे का गला ना दबाए। यार आपने बहुत अच्छी बात कर दी अपने है। फायदे के लिए आप अपने मुलाजमों को दबा के ना रखो कि इससे मैं काम ज्यादा लूँ और प्रॉफिट इसको तनख्वाह कम से कम दूँ, तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ों को नुकसान दे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी आपकी बात में अच्छाई जो मुझे नजर आई कि आपने हर चीज मलबा जो गवर्नमेंट पे नहीं डाला, आपने जाती मामलात पे भी नजरसानी करने की बात की है। जैसे हम होंगे वैसे उसका नाम। अच्छा, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, इस महंगाई के जिन को बोतल से निकालने में हमारा कितना कसूर है ताजिरों का, या सारा कसूर हुकूमत का ही है? कारोबार बहुत आसान है अगर दूसरे के लिए आसानी पैदा करो। अच्छा जी, हाँ जी, अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो कारोबार अच्छा ही है। जिनका आज की है उनकी मामलात यही है कि कारोबार को अच्छे तरीके से लेके चलें तो अच्छा। जब हम ये सवाल करते हैं तो नॉर्मली लोग आगे से रोना पीटना डाल देते हैं कि लुटे गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, पल्ले नहीं कख रहा, गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। क्या ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि कोई हमारे जाती कसूर भी है? ये हमारे अपने जाती कसूर भी हैं, मिसाल के तौर पर काफ़ी हैं जो काफ़ी बंदे इस तरह के हैं जो अपने कारोबार को सही लेके नहीं चलते। अच्छा, डिफेक्टेड उनमें भी होता क्या है। चोरियां होती हैं या ज़ाहिर दो बात है, नंबरियों की हर वजह से छोटे खराबी है? तबके से लेके बड़े तबके तक सब लगे हुए हैं कि यार मैं अगर मेरी इनकम 10 रुपए बनती है तो मैं 12 कमा लूँ, यानी जायद मुनाफाखोरी की कोशिश। जाहिद कमा लूँ, ज़्यादा ले जाऊँ, मैं ज़्यादा ले जाऊँ, लेबर के साथ ज़्यादती कर लूँ, कारखाने वालों के साथ ज़्यादती कर लूँ, मुलाजमों के साथ ज़्यादती कर लूँ, मैं अपनी जेब ज़्यादा भर लूँ। अगर आपकी बात समझते हुए मैं ये बात कहूँ कि आपके नज़दीक कारोबार में बड़ा मसला हुकूमती मामलात से ज्यादा जायद मुनाफाखोरी की कोशिश है, इसी वजह से महंगाई बढ़ती है, इसी वजह से गरीब मारा जाता इसी वजह है से। और फिर गाकी भी घट जाती है। इसी वजह से ही होता है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही होता कोई पैगाम देना चाहे ताजिरों के लिए कि हर चीज दूसरों पर डालने की बजाय हमें क्या क्या करना है। चाहिए? हमें अपने अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और कारोबार ईमानदारी से करना चाहिए। Very good. पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो आप ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर 10-12 घंटे की ड्यूटी है, वो ईमानदारी से करें, आपको अल्लाह की ज़ात पालेगी। वेरी गुड। आपकी वज़ीर मेहनत आज़म ज़ाया नहीं पाकिस्तान इमरान खान को एतमाद का वोट मिल गया, जी। तो क्या अवाम पर भी एतमाद हुआ महंगाई का कि महंगाई का जिन ऐसे ही चलेगा? ये तो ऐसे ही चलेगा, फिलहाल महंगाई तो ऐसे ही चल रही है। क्यों गवर्नमेंट क्या कंट्रोल नहीं कर पाएगी? क्या हम ज्यादा ताकतवर है, खराबी कर देते हैं और गवर्नमेंट से होता नहीं है? गवर्नमेंट की खराबी है। जी, गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर है, उसके साथ फिर फौज ज़्यादा ताकतवर है। एतमाद का वोट मिला है या लिया है उन्होंने? जी एतमाद का वोट मिला है या लिया उन्होंने? सर, हमें तो ये पता है मिला है, आपको कुछ पता है, खबर है तो बता जी, दें। हम तो जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि यही है, उन्होंने तो लिया है। सर वो जाहिर तो है लेंगे रेट्स तो बढ़ फिर गए देगा ना। उनके, जैसे करप्शन में रेट्स बढ़ गए। ये क्या यानी बात है? जो मतलब जो काम हमारा 500 में होता था, अब हम 5000 10,000 रुपए में करवाते हैं। मिसाल के तौर पे कौन सा मिसाल के तौर काम पे था? कोई भी आपका काम, सरकारी काम फंस जाता है, किसी किस्म का कॉर्पोरेशन का, इस तरह के जो मसले चल रहे हैं, ये किसी भी काम में गवर्नमेंट के, आपका जो काम पहले 500,000 में हो रहा था, जो पुलिस वाला आपको 500-200 में छोड़ देता था, अब वो 5,000 10,000 से कम में बात नहीं सुन रहा। यानी किसी की। पॉइंट रिश्वत काम की आपका कीमत सारा हो बढ़ी रहा है। हाँ आप जी। ये कहते हैं रिश्वत तो काम कैसे आप बात सारे करें? करवा रहे हो, वही जो ऑलरेडी पहले हो रहे थे, सेम टू सेम वही हो रहे हैं। नोट का उससे रंग बदला है अच्छे सिर्फ। तरीके से हो रहे हैं। हाँ, नोट का रंग बदल गया, वो पहले ग्रीन था, अब वो हो गया खाकी। अच्छा, खाकी माशाल्लाह, फिर आपको पता है खाकी तो खाकी है, खाकी के यानी जेरे कि से आए हैं हम लोग। आप नोट जो है बड़ा देंगे जल्दी काम हो Yes, जाएगा, yes, छोटा yes, देंगे yes, तो मजीद yes, की डिमांड बिल्कुल। होगी। ये ऐसे ही कह रहे हैं, ये ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। कारोबार कहाँ पे करते हैं? कारोबार ये मेरी अपनी शॉप है। आपकी अपनी शॉप है, यहाँ पर आपको बुनियादी मसाइल कारोबार में क्या क्या आते हैं? बुनियादी मसाइल कारोबार के तो कुछ भी नहीं है, कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमें गवर्नमेंट से काम पड़ते हैं, जो भी लेन देन मामला पड़ते हैं,
जैसे कि भी हमें ये तंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अरसे के लिए ये एक ये सादा सिर्फ सा 4 सवाल दिन की करना बात है चाहूंगा, ये। एक सादा सा सवाल, कोई ऐसा महीना, ये मैं बहुत कंट्रोवर्शियल और क्रूशल सवाल कर रहा हूँ, तो ठीक है। प्लीज सोच के जवाब दीजिएगा। कोई ऐसा महीना पिछले 2-3 सालों में जब से आप कारोबार करें ऐसा गुजरता है जब रिश्वत किसी को नहीं देनी पड़ती, या सोचें कि यार ए महीना बगैर रिश्वत के गुजर गया, किसी को नहीं दी? सरकारी मुलाजिम किसी को किसी काम के मामले में कोई ऐसा गुजरता है या मुश्किल है? हाँ गुजरते थे कितने महीने? यार, जब काम बढ़ेगा तब तो देने पड़ेंगे, जब कभी काम ऐसा बढ़ेगा। हुआ कि आपको काम पड़ा और बगैर रिश्वत के काम हो गया? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ऊपर राजिऊन। वाला मीटर लगा हुआ था, 3rd मीटर बिजली का, हाँ जी। ठीक है, नाजायज बिल डाला हुआ है, उसको डिफेक्टेड करके उन्होंने 10,000 रुपये बिल एक्स्ट्रा 1000 यूनिट का डाला हुआ है उन्होंने। मैं उनकी मिन्नतें कर करके थक गया हूँ, यार वो मेरा बिल ठीक करो, आप लोग गलत बिल डाल रहे हो मुझे। कि नहीं जी, ये बिल आपको पड़ेगा। वो बिल 1000 मुझे 10,000 रुपये जमा करवाना ही पड़ा वो, अदरवाइज वो कहते हैं कि अगर आप ऊपर से 2-3 हज़ार रुपया दे देते हो तो आपका ये बिल हम खत्म कर देंगे। यानी वेव कर देंगे। हाँ जी। मुझे मैंने बात उनको बताइए, वो 2-3 एक हज़ार देने के दुकान के बजाय 3 मीटर 2-3 हज़ार लगवाने देने की जरूरत क्या, पहले तो ये ये बताइए। मेरा है ही नहीं वो मीटर। अच्छा। वो पीछे ऊपर घर था छत पे, ठीक है, दूसरी मंजिल पे वो घर का मीटर था? हाँ जी, उनसे हमने बरादराना तौर पे मीटर अपनी जगह पे लगवा दिया हुआ है, बहुत पुराना मीटर है वो। अस्सलाम वो वालेकुम कब से घर गिर गया था। क्या हाल है? ठीक है, क्या करते हैं भाई साहब? मैं स्टॉल लगाता हूँ इधर। इधर स्टॉल लगाते हैं। आज स्टॉल गायब है, क्या वजह? ये टाउन की गाड़ी खड़ी है इस वजह से? ये कारपोरेशन की वजह से हमें हमारे स्टॉल उठाए इन्होंने। अच्छा, जाहिर है वो इंक्रोचमेंट है ना, हाँ जी। तो उठा लिए उन्होंने। जब का ये इमरान खान आया ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि पता क्या, इंक्रोचमेंट तो खत्म होनी चाहिए। नहीं ना, मेरी इसमें बात कोई सुने, बुरी बात ये नहीं जब का है। इमरान खान आया बस हमें वोट देने की सजा मिल रही है। किन्हों वोट देता से? इमरान खान तो फिर बुरी क्या बात है यार? अच्छी बात है, दूसरी दफा एतमाद का वोट लेके भाई दिया 40 उन्होंने। रुपए किलो आटा सी 80 रुपए किलो हो गया है, चीनी 40 रुपए किलो 100 रुपए किलो होगी। जरा 500,000 कमाने वाला मजदूर हो तो मर गया। यही बात शेख रशीद भी कहते हैं, जो आप और कह रहे हैं वो ना। शेख रशीद बंदा है कोई? है बताएं जरा। ओ खुद अपनी जुबान उसकी सही नहीं है, गालियां बकता है, उसे 3-3 4-4 ऐसी जाती नहीं बगैर शादियों के तो वो लोग वो वाम को बिल्कुल बातें भी हम करते इसको हैं। कंडेम करते हैं, जाती हमला नहीं होगा। ये देखे ना वो आप में और वो दूसरों में वाम फर्क होना चाहिए। वो वाम को बातें करता है, उसने हमें क्या दिया? रेलवे को क्या अवाम क्या की दिया तो- रेलवे? उसने तो आपकी बात नहीं की, नहीं, आपके रेलवे को हक की। उसने रेलवे को क्या दिया? हमेशा खसारा ही दिया है। अच्छा जी, बताएं रेलवे को कोई फायदा हुआ है? ये तो पिछले फायदे में रेलवे को छोड़ के गए थे। नहीं नहीं, पिछले फायदे अच्छा चले साद रफी की बुराई नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, साद रफी की बुराई नहीं कर क्या सकते। किया था साद जैसी रफी? मैनेजमेंट उनकी थी रेलवे की, किसी की भी नहीं रही आज तक किसी की नहीं रही। 3 दिन में सफर किया हुआ कोयटा का, हम कोयटा के बगैर लाहौर के लाइट, बगैर बचपन से एसी, सफर बगैर करते आ रहे पंखा, और उसके बाद कितनी सहूलतें हो गई थी। अभी हुई थी या साद रफी के दौरान? साद रफी साद चले जी, आई मस्ट अप्रिशिएट। अगर ये लोग कह रहे हैं तो ऑब्वियसली झूठ नहीं बोल रहे होंगे, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये देखे अच्छा, ना, वो मुझे- एक मुझे मजदूर आदमी समझाइए। मैं आपको दिखाता हूँ, उसका बाजू नहीं है। अच्छा जी, उसने टोकरी गले में डाल के वो लास्टिक बेच रहा है, उसको नहीं बेचने दे रहे हैं। क्या कहते ये देखें, उसका बल्कि इनको मुआवजा लगाना चाहिए कि वो मजदूर आदमी है, गवर्नमेंट को चाहिए उसको तोहफ़्फ़ देना चाहिए। वो फिर चोरियाँ नहीं करेगा, डिकेटियाँ नहीं करेगा, फिर क्या करेगा वो? अपने बाल बच्चों को कैसे उसको गुजारा होगा? अल्लाह रहम करे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वजीर आजम साहब ते इतमाद कर ले। अच्छा ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਤਮਾਦ कर लिया है। पान साहब। अब मसला ये है कि अवाम पे किसी ने इतमाद किए। भाई ये मसला है कि हर चीज महंगी है, क्या करें गरीब ने, क्या करे गरीब आदमी, मर गया वो गरीब आदमी तो। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह। क्या क्या मजदूर 500-600 दिहाड़ी में क्या सब तो करेगा? बड़ा गरीब बंदे लिए अजाब इस टाइम की है। साहब यही है कि हालात सही नहीं हो रहे, आटा महंगा, चीनी हर चीज महंगी तो जा रही है, गरीब 500 कमा क्या वो करेगा? हुकूमत कहती है 20 रुपए किलो से ऊपर कोई सब्जी नहीं है, आप कह रहे हैं महंगाई बहुत क्यों ज्यादा नहीं है। महंगाई? हर चीज हुकूमत कह रही ना कि कंट्रोल तो नहीं कर रहा, हुकूमत का कोई नुमाइंदा कंट्रोल कर रहा है। 1000 रुपये जुर्माना डालते हैं, वो मुनाफा खो रहे हैं। वो जो 5-5, 10-10 हज़ार की रोजाना दिहाड़ी लगाते हैं, वो बताएं जरा, रोकते हैं वो पता क्या कहते हैं? पीछे से आते हैं, कहते हैं 1000 ले लो, 500 ले लो, हमें छोड़ दो। ऐसा होता है। 1000 तो मैं अगले आधे घंटे पूरा कर लांगा और मैं तो तो नौकरी कर रहा हूँ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 1000 ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ 1000 ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੇ? ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? तो बहुत तंग है कि ये यार हमारी जान छोटे इमरान खान से, महंगाई कम हो, गरीब खुश हो। यार, मुझे एक बात रोटी बताएं, से मुझे खा एक बात सकते बताएं, हैं ना, मुझे एक बात बताएं। महंगाई की बुनियादी वजह ये है कि ताजिर जो है वो जायद मुनाफाखोरी कर ਕੁਝ रहे हैं। ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ऐसा ही है ना, बस जैसे भी तो है उनकी भी तो कसूर है ना। सबका कसूर
मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई साहब? जी मैं स्टॉल पे काम करता हूँ, स्टॉल पे काम करता सेल्समैन है। हूँ, सेल्समैन। क्या सूरत हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र है मालिक का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सबसे अच्छी बात है। बताना ये और समझना मैंने ये है कि एतबाद महंगाई का आवाम पे हुआ है या हुकूमत पे हुआ है? किसी पे भी नहीं हुआ, बस ये है कि हम जो है ना अल्लाह को भूल गए हैं, सीधी सी बात जो है। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत जायज़ बात है, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जैसी हुकूमत जैसी आवाम वैसे जैसी हुक्मरान। आवाम वैसी हुकूमत, सीधी बात है भाई। क्योंकि हम खुद नहीं ठीक, हम खुद चोरी डकैती करते हैं, नाम इल्जाम किसी कितने दफा पे। डाके मारे हैं आपने? जी मैंने तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, डाका मारा। आपने कितने दफा मारा है? किसी वली ने नहीं ये कहा कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने आप कहा कैसे मैंने कह डाका सकते नहीं हैं कि कभी मैं मारा। ठीक हूँ? आपने कहा हम चोरी डकैती करते हैं, मैंने तो कभी नहीं मेरी किया। आपने बात कितनी सुनिए, दफा आप की ये है? नहीं ना कह सकते कि मैं आपने डकैती की है तो कभी? सर आपकी तनख्वाह अच्छी खासी, आप कैसे करेंगे चोरी डकैती? समझे मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात मेरे घर का आप हमारे साथ काम मेरे घर करके का रेंट 10,000 है, बच्चों की फीस 5,000 है, घर के अखराजात 15-20,000 है, जब मार्जिन आएगा 20,000 तो फिर क्या करेंगे वहाँ? यानी उतनी आमदन नहीं है जितने हाँ जी, तो मेरी बात सुने, मसाइल हैं। तो मेरी बात, बच्चे जब रात को कोई चीज मांगते हैं और माँ बाप नहीं देते तो फिर क्या करेंगे? फिर बुरे काम ही करेंगे ना। आप इससे बहुत पता क्या, जायज़ बात है। वज़ीर बहुत आज़म इमरान जायज़। खान से अपील है कि वो हम गरीबों पे कम से कम रहम करे। वो बड़े लोगों को पकड़ते पकड़ते चोर पकड़ने, वो कितने चोर पकड़ेगा ये नहीं पता, कितने चोर और पैदा होंगे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ये रहम देखे ना, करे। जी, आप भाई हम बात करें। 4-5 दिन भी फारिग रहे हैं, शुक्र है मालिक का। और ये नहीं है कि किसी को सुना रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, शुक्र है मालिक का, एक पर्दे में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आप तो लोग क्या नाम लेते हैं, वो एसी रूम में या इस तरह रहने वाले हैं, आप इस भाई तरह आपके के लोग साथ खड़े हुए हैं ओ आप। भाई ये दिखावे का खड़े हैं ना। अच्छा। कभी हमारे साथ मजदूरी करके देखें, फिर पता चलेगा। ये दौड़ लगाएं हाँ ना, जी, भाग लगाएं। करके देखें भाई, प्रैक्टिकल करना और बोलना बहुत आसान होता है। प्रैक्टिकल करके देखें, ये हाथ देखें भाई, मजदूरों के हाथ हैं, दिखाने के लिए नहीं है। आपके हाथ देखें और हमारे हाथ देखें, फर्क है ना। ये देखें आप तो भाई, 3 घंटे धूप, आप भाई 3 घंटे धूप में नहीं खड़े होते, हम 12-12 सच्चाई को घंटे सामने लाए भाई। 12-12 घंटे धूप सच्चाई में क्या है? खड़े होते हैं। बताइए क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई है? आप सच्चाई बताइए यही क्या है कि सच्चाई पता क्या, है? ये कम से कम गरीबों को नहीं। एक सेकंड सर, क्या सच्चाई है वो? भाई गरीबों के लिए इनको चाहिए कि मदद करना तो इनकी। इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं आपकी आवाज पहुँचाने के लिए। भाई क्या बात कैसे पहुंचा रहे हैं आप? उनका इंटरव्यू लें जो इमदाद के हकदार हैं, कौन बोलने है के बताइए मुझे, हकदार। उनके पास ले चले, मैं उनके पास जाता हूँ। मैं भाई आप पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ सर आए ना, हूँ। चलते भाई हैं, आगे आपको चलते हैं। जजमेंट करना भाई, चाहिए आप ना। मुझे हुक्म करें, आप यहाँ रहते हैं ना, आए, आए, हम आए, उनकी आवाज बिस्मिल्लाह। पहुँच जाते हैं। कहाँ आए चल रहा है? भाई। चलें। चलो, सब नाम है इनका। जी, जी, वजीफा अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक है जी। सेहत अच्छी है जी। अच्छा जी, अब ये साहब है, हाथ से माजूर है, मसाइल शदीद है, सामान अपने पकड़ साथ लेते हैं। चीजें लटकाई हुई हैं और सामान एक बाजू में पकड़ा हुआ है और वो रज़क कमाने की कोशिश कर फिर रहा भी है। नहीं बेचने दे रहे, नहीं बेचने दे रहे, क्या नहीं कहते हैं? वो कहते हैं कानून इधर से निकलो निकलो। क्यों? मेरा तकरीबन 2 बच्चे हैं और छोटा सा घर है जी, तो मैं मजदूरी करके जाता हूँ, मेरा खर्चा, कल भी भूखे बच्चे सोए, दूध भी नहीं लेकर। मैं साफ कहता हूँ। आंसू बोल भाई, कीमती हैं, रोना नहीं चाहिए। रोना उस जात के लिए चाहिए जिसके लिए खुल के बात रोना नहीं चाहिए। शुक्र अब करो कैसे मालिक कहते हैं का। निकलो निकलो? नहीं, मुझे एक समझ नहीं है, आपने तो जी। स्टॉल नहीं लगाया, वो आपने तो इंक्रोचमेंट नहीं की हुई। नहीं जी। आप तो चल फिर के बेच रहे हाँ जी, हैं। वो आए थे, मैं अंदर भाग किसी गया। को क्या एतराज है? वो कहते हैं नहीं, और इधर आपके खड़े नहीं पास कोई होना। रेडी नहीं है, कोई साइकिल नहीं है। ये शॉपर खींच बल्कि लेते इनको हैं, तहफ़्फ़ुज़ करना देना, ये मेरी एक एग्जाम्पल सेकंड, दिलाने दें इनको। ये शॉपर खींच लेते हैं मेरा। कौन खींचता है? ये है बंदा? ऑपरेशन वाला। है बंदा इधर? हाँ जी, कहाँ है? वो कल आज आया नहीं, कल उसने मेरा पकड़ लिया था, तस्वीर भी कल इसकी तस्वीरें खींच के लेके गया है। इनसे पूछ रहे हैं। इनकी तस्वीरें खींच के तस्वीरें लेके खींच के गए? ले गया, उन्होंने कहा ये जिस दुकान के आगे खड़ा होगा वो दुकान सील हो जाएगी। ये क्या बदमाशी है यार? सही क्या किसी का मतलब राज तो नहीं है ना, ये तो मुल्क है यार, यहाँ कानून ये है, भाई से निजाम। पूछे, कल वो धक्के दे रहे थे। किस नाम क्या उस बंदे का? नाम का पता नहीं, वो है वो काउंटर पे बैठा है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 60-62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ क्या ਸਾਈਕਲ कोई ਖੋਲ नुमाइंदा है उनका आपके करीब? अभी कोई है नहीं तो है, बताएं। अभी नहीं है, कल थे ये सब। गाड़ी ये खड़ी तो गाड़ी से वो लेबर आदमी है, लेबर है, वो बड़े आते हैं, बड़े आदमी आते हैं, बड़े खान बड़े साहब, आदमी। उस्मान बुज़दार साहब और खास तौर पर डीसी लाहौर साहब और उसके साथ साथ इस टाउन के मुतल्लिका अफसरान, यार यकीन माने कि ये जो बात की जा रही है कि एक माजूर शख्स के साथ
तूफान बदतमीजी है। और वजह क्या है कि जब आपका किसी पर बस नहीं चलता तो आप कमजोर तरीन बंदा देखते हैं, उसको चूज करते हैं और उसके बाद उसके पीछे हो जाते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं इस अवाम को? हम लोग इन्हीं लोगों की आवाज बनने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो आपको अंदाजा हो चुका होगा, मैंने इसमें से कुछ नहीं काटा सिर्फ इस वजह से कि आपको अंदाजा हो कि लोगों में कितना गमो गुस्सा भरा हुआ है। कभी आओ ना खुशबू लगाकर इन बाजारों में निकलो, आपको समझ आए कि लोग कहां तक पहुंच चुके हैं और लोग कितने सख्त हो गए हैं अपने रवैयों में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज अपने प्यारे लाहौरियों के पास मौजूद है और समझने की कोशिश कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो एतमाद का वोट मिल गया, लेकिन क्या अदम एतमाद सिर्फ आम आवाम के नसीब में है? आम आवाम को महंगाई की जिस दलदल में फेंका गया है वहां से निकलने का कोई रोशन रास्ता नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि वो रोशन रास्ता सिर्फ हमारी नजरों से कहीं ओझल हो, हुकूमत की नजर में वो जरूर हो, ताकि आवाम को बड़े प्यार के साथ हाथ से पकड़कर इस दलदल से निकाला जा सके, क्योंकि बड़ों का यही काम होता है। शेख रशीद के साथ साथ बाकी जिम्मेदारान ने एतमाद का वोट देने के फौरन बाद जो बातें की पार्लियामान में, उनमें बुनियादी चीज यही थी कि खान साहब बहुत हो गया, हम थोड़ा या महंगाई ना भी गल कर लेंगे, आम आवाम के मसाइल को भी समझ लें, क्योंकि बुनियादी रूह आम आवाम ही हुआ करती है। मौजूद है आम आवाम के पास और उनसे समझ रहे हैं कि उन पर गवर्नमेंट का एतमाद है या नहीं है, या उनका गवर्नमेंट पर एतमाद है या आदम एतमाद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, खान साहब को एतमाद का वोट तो मिल गया जी माशाल्लाह, वो अब वजीर आजम है दोबारा से। 6 महीने तक उनको कोई उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद भी नहीं ला जी, बेशक यानी अब 6 महीने उन पर एतमाद ही करना होगा। और अच्छी चीज है कि हमारी ख्वाहिश है कि वो 5 साल वजीर आजम रहें, ताकि जो भी वो डिलीवर करना चाहते हैं उनको मौका पूरा मिले। आप क्या समझते हैं कि 22 करोड़ आवाम का एतमाद गवर्नमेंट पे हुआ महंगाई के हवाले से? मेरे ख्याल में तो जब तक ये इमरान खान साहब रहेंगे, मेरा ख्याल है कि अवाम जो है 22 करोड़ आप कह रहे हैं, ये रह जाएगी 11 करोड़। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये मर जाएंगे लोग भाई भूखे। ये बाजार की हालत देखे हमारे की, यहाँ हजारों लोगों का कारोबार है, हर बंदे का चूल्हा जलता है इस बाजार की वजह से। लेकिन अब ये बाजार तकरीबन 10-12 दिन से ऐसे हो गया है कि जैसे यहाँ लोग पिकनिक मनाने आए हुए हैं, कोई खरीदो फरोख्त करने नहीं आए हुए हैं। हम दुकानदार हैं, माल पड़ा हुआ ऐसे ही, डस्टिंग हो रही है, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। आप पूरी गली में विजिट करें कि लोग फार्ग फिर रहे हैं, दुकानदार जो है वो पीछे बैठ के कपड़े लगा रहे हैं। नजर आ रहे हैं भाई जी, ये कुछ रच नहीं है। यहाँ से कभी आप आए तो गुजरा नहीं जाता था यहाँ से। अच्छा जी। लेकिन अब ये आलम है कि गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, ये देखें बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे लोग। लेकिन ये ट्रक की गड्डियाँ खान साहब ने तो नहीं हटवा, ये उनकी हुकूमत तो है ना, हमने तो उनसे पूछना है ना, वोट तो उनको दिया ना, वो ही तो कहते थे। आपने भी वोट नहीं दिया? हाँ जी, मैंने भी दिया था, मैंने भी वोट पीटीआई को दिया था। तो फिर लेकिन घर भेजने की जल्दी क्या है भाई? भाई क्या करें, अब मजबूरी है। अब मेरे ख्याल से तो जो वो इत्तेहाद वाले हैं, वो अपोजिशन, वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, वो इनको घर भेजने के लिए बेहद, यानी कि उनके हम मशकूर हैं कि वो इनको जल्दी से जल्दी घर भेजें। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि पीडीएम और खासतौर पे अपोजिशन पूरी, क्योंकि अलायंस है 11 पार्टीज का पीडीएम, ये जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपने एसेट्स बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी चोरी बचाने के लिए। ये देखिए जी, ये उनका मसला है, हमें तो खान साहब ने डिलीवर करना है। अच्छा जी। हमारी जितनी उम्मीदें हैं ये खान साहब के ऊपर है, मौलाना साहब के ऊपर नहीं है, नवाज शरीफ के ऊपर नहीं है। वो लोग अभी कराची वाले साहब को घर भेज दोगे तो वो कैसे डिलीवर करेंगे? कराची वाले कभी कहते थे ना कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट देना, अब वो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को वोट देना। अच्छा जी, ठीक है, हम तो पहले मुस्लिम लीग के पक्के थे, अब ये खान साहब के लिए तो पैगाम दे दें, शायद उनको आपकी बात हम तो यही कहेंगे जी कि गरीबों का कुछ सोचें, रिलीफ दें, चले महंगाई पे कुछ कंट्रोल करें, हमारे जो बस में आटा चीनी घी है इसी के ऊपर ही कंट्रोल कर लें। कुछ थोड़ा सा काम कर दें तो आपका वोट उनके साथ। पहले तो ये जी मेडिसिन वगैरह जो है वो कम करें, फिर तालीम है, फिर ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आटा घी चीनी, बस ये नीचे ले आए तो हम समझेंगे हम खुशहाल हैं। अगर हमें मार्केट से एक चीज़ मिलती है 200 की तो हमने वो 250-300 की बेचनी है, किराए भी निकालने हैं, लड़कों के खर्चे भी निकालने हैं, दवाई दारू जी, रोटी पानी और तालीम, ये करते हैं। 3 चीजें सस्ती हो जाए। नीचे ना ले, मेरे 4 बच्चे हैं तो मैंने उनको कहाँ से अफोर्ड करना है? अब 2000 फीस लगा लें अब एक बच्चे की। ख्वाब क्या देखा था तब्दीली का? ख्वाब क्या किया था?
ख्वाब यही दिखाए थे कि सब कुछ ऐसे दूध की नहरें बहा देंगे जी, ऐसे लाहौर को पेरिस कर देंगे, ये पेरिस तो पिछले कहते थे, वो भी कहते थे, ये भी कहते थे ना, ये तो कहते थे लाहौर का पैसा जो है वो लेकिन जनूबी पंजाब। आप मुझे मजबूर करेंगे, कोई अच्छा व्यू दिखाएंगे तो मैं वोट आपको दूंगा ना। अच्छा जी, वरना तो नहीं दूंगा। तो मुझे अच्छा दिखाएंगे कि यार ये चीज तुम्हें सस्ती दूंगा तो मैं आपको वोट दूंगा। खान साहब, दिस इज ओपिनियन ऑफ कॉमन पब्लिक, ये उनकी राय है, ये उनकी बात है, उनके जज्बात है, और ये आपके वोटर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ये मानता हूं कि बुजुर्ग रास्ता दिखाने का काम करते हैं, इनसे रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? से ठीक है, कारोबार करते हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब पर एतमाद का इजहार हो गया। एतमाद क्या करना, वो आप ही बेईमान हो गया है। कौन? हर चीज धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। वोट क्यों नहीं देता? अवाम जरा ना अवाम परेशान हो गई, बहुत परेशान है। ठीक कह रहे हैं। खान मैं सुबह ना गोश्त लेने गया मुर्गी का, जब रेट सुना ना तो मैं खामोशी के साथ देख रहा था कि क्या हो रहा है, हौसला नहीं पड़ा। इस साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया गोश्त मुर्गी का। और 2 दिन में 10 रुपए का इजाफा हो गया। नहीं वो दुकानदार आप परेशान हो गए, उन्होंने रेट लिस्ट नहीं लिखी डरते हैं कि करिए, अवाम परेशान है। हमें तो मसला है ना अवाम का, हमें अपना नहीं अवाम का परेशानी है। ये महंगाई का दौर इतना चढ़ गया है कि कारोबार बंद हो गए, सब परेशान है। सर मसला सबसे बड़ा ये है कि इतनी बड़ी तादाद में एतमाद किया था वज़ीर आज़म पे, अब दोबारा एतमाद हो गया। वो तो जबरदस्ती हुआ है, जबरदस्ती कैसे हो गया? लोगों ने वोट दिए, वो नहीं दिया, शो ऑफ हैंड्स हुआ है। वो खुद कह रहे टीवी वाले कि अपने हैंड अप किया है, रैफल रखी है, उन लोगों को अंदर बंद कर दिया है, फिर उन्होंने वोट का इस्तेमाल ये किया। किसने कहा है? ये टीवी बता रही है। अच्छा, मरियम नवाज ने किया है। वो तो मैंने सुना ना, मरियम ने जो बात की, लेकिन वो तो इल्जाम है ना मरियम का, साबित तो नहीं है। चले ना एक हो रहे कि वो सामने नजर आ रहा है सारा कुछ। अच्छा जी, हो रहा है, तमाशा भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल जी? ठीक हो? कारोबार करते हो, कोई सामान लेना आए हो? मैं सामान लेना आया जी। अच्छा, मेरे एक गल दसो, ए महंगाई शंगाई कितने जा रही है? महंगाई बड़ी हाई लेवल पे जा रही है। अच्छा जी, कोई बेहतरी की उम्मीद है? कोई नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी उम्मीद होगी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, पादा करम है। सर वजीर आजम पर एतमाद हो गया सियासतदानों का, आवाम का भी एतमाद है? अमाद में कितमाद है, अवाम तो भुखी मर गई है। अच्छा जी, हाँ जी, और सब तो बड़ा चोर तो इमरान खान ही है। ओए अल्लाह माफ करो, उन्होंने ऐसे कौन से काम कर दिया? उन्होंने कोई अच्छा काम वो अभी सारे तक तो नहीं चीनी किया। चोर, आटा चोर ने विच वाड़े ने, लोग उन्होंने कहते चोर है, सब तो बड़ा चोर आप है। अवाम ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ अवाम ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ करे जा रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं पुराने हुक्मरानों को दिए हुए, उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। कितने ठीक होने ने, आप उन्हें ठीक होए ना। शेख साहब ने भी उन्होंने किया है कि जनाब को थोड़ा आवाम वाले ध्यान दइए। और शेख साहब सब तो बड़ा चोर वही है, शेख रशीद साहब। हाँ, उन्हें सामने अवाम ने अगे लाया है सारे वज़ीर आज़म उन्होंने कहा मैं मालशिया किस्म का वजीर नहीं हूँ, मैं जो बात होती है वो खुल के कहता हूँ। खान साहब ने बड़ा काम किया है, अब महंगाई पे भी कर लेंगे। महंगाई कितने होनी, महंगाई नहीं कंट्रोल होती, महंगाई नवाज शरीफ कंट्रोल करेगा, वो आएगा वही करेगा। नवाज शरीफ तो मुल्क से भागा हुआ है, वो आएगा इंशाल्लाह, आएगा। कैसे आएगा? आएगा इंशाल्लाह, आएगा। वो तो भागा हुआ है भाई, भागा नहीं, आएगा इंशाल्लाह, इधर ही है। अच्छा जी, हाँ आएगा, अवाम के दिलों में है, दिलों में से निकल के आएगा इंशाल्लाह आएगा। उसके लिए फ्लाइट पकड़ के आना पड़ता है इंशाल्लाह आएगा, नवाज शरीफ आएगा, वही करेगा महंगाई। कब तक आएगा? आएगा जो रब कमजोर है तब आएगा। अच्छा, यानी अवाम की मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश से आएगा? ख्वाहिश से नहीं आएगा, लाजमी वो वही करेगा अवाम के सुल। पीडीएम का जो नैरेटिव है, गवर्नमेंट कहती है कि ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं जो अपनी चोरी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। चोर तो सब तो बड़ा इमरान खान ही है जी, सब तो बड़ा करप्शन चोर बात वही है। अवाम ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸੇ 255 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ थी, ਜਿਹਨੂੰ 110 रुपए हो गई है, 160 रुपए किलो क्यों सी, जरा 300 रुपए किलो हो गया। हाँ जी, कहाँ पे मिलती है? वहाँ पे मिलती है, वो खत्म हो जाती है। वो जाते हैं यूटेल स्टोर पे, वहाँ पे खत्म हो जाती है, वो कहते हैं है ही नहीं, है ही नहीं, वो कह रहे खत्म हो गई है। हाँ जी, वो कह रहे खत्म हो गया है नहीं। घी 300 रुपए किलो हो गया, उसके दौर में 180 रुपए 70 रुपए। इमरान खान कौन कौन से ऐसे काम कर ले तो उस पर एतमाद बहाल हो सकता है? अवाम उन्हें करना ही कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं। उन्हें 3 साल हो गए, उन्हें तिला नहीं लाया किते, कुछ कोई गली बनाई होवे, कोई किते कोई बनाया हुआ, कोई पोली बनाया हुआ, कोई सारे वो देखते हैं पास से बनाया सी जिंदा गवर्नर हाउस से इफ्तिताह कीता सी। हां, उन्हें अपना ही बनाया ना, दमोरिया पो नहीं बनाया, 4 साल हो गए ने। वो आएगा नवाज ही बनाएगा, ना कुछ भी नहीं बनना, उन्हें काम भी नहीं करना। तो उन्हें पता मैं करना ये है कि ये हुक्मरान कहते थे और इनके सारे
जो चाहने वाले थे वो कहते थे यार अंडरपासों को चाटना है हमने, अंडरपास से कोई इलाज होता है? ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ अंडरपास बनाना। चलो महंगाई अगर काबू कर ले खान तो नाराजगी घट हो जाएगी। महंगाई होनी नहीं घट ਉਹਦੇ नहीं यार अगर कर ले कोशिश तो ਉਹਨੂੰ करेंगे। ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੇਨਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਬੜਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੀ ਹੈ। वो आपकी खिदमत के लिए आ जा रहा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਆਵਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। आपकी खिदमत के लिए आ जा रहे हो। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ 4-5 ਦਫਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, वो भी पहले ही आया। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ 2 ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਇਆ। जब वजीर आला बने उसके बाद आए थे? नहीं आए। यही तो गल है, वो भी यही करते थे, ये भी वही कर रहे हैं। कोई गल नहीं, रब दी राठी बड़ी बेब्याज है, वो सुनेगा मालिक। पैगाम देना चाहिए खान साहब के लिए। खान साहब मैं कहना अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम यही है कि आवाम ते रहम करो, बस महंगाई भी घट करो। इन्हों के साढ़े गरीब आदमी ने, इन्हों के स्टार स्टूल लवान है, इन्हों का रोजगार चले, 1000-1200 अड्डा है, मजदूर आदमी सारे, असं 3 भाई हैं। तो स्टॉल तो इंक्रोचमेंट हो जाएगी फिर। हाँ जी, और इंक्रोचमेंट तो गलत है। 60 साल हो गए ने, साढ़े जम्मू से पहले लगते ने, लगते ने, हुण भी बाद में लगने ने। सवारियां मोटरसाइकिल गाड़ियां नहीं थी, साइकिल थे, रेड़े थे, टांगे थे, अब वो सहूलतें नहीं है, अब मामला फर्क हो गए ना। तो ये बाजार कैसे चलेंगे? ख्वातीन में आना होता है, स्टॉल लगा के रास्ते बंद हो जाएंगे। रास्ते बंद, यही ना इनका भी हल है, इन्हें बाहर गेट वगैरह लगा दें, गार्ड वगैरह खिलार दें, तो अंदर ना आने दो किसी को, ना कोई रश्ता, ना कोई मोटरसाइकिल। वो क्या करेंगे? वो सर पे उठा के गाड़ी लाएंगे? नहीं, गाड़ी वहाँ स्टैंड भी बने होते हैं, वहाँ पे लगा लें, कोई बात नहीं। यानी हमने इंक्रोचमेंट करनी है। वहाँ में इतनी वहाँ में थे, कहाँ पे जाएगी? महाराज जी आपके सामने तमाम मामला जज्बात रख रहे हैं। इन जज्बात में बहुत से ऐसे जज्बात हैं जिनका सरपाव नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे जज्बात हैं जो हकीकत पर मबनी हैं, जो गवर्नमेंट को समझने सुनने चाहिए और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मौजूदा हुकूमत बाकी चैलेंजेस के साथ साथ सबसे बड़े चैलेंज महंगाई के जिनको बोतल में बंद करने में कामयाब हो जाती है, तो यकीन माने इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत पर एतमाद आम आवाम के जरिए पॉसिबल है। तो ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें नाकाम हो जाते हैं तो ये एतमाद की तहरीक जो आपको एतमाद का वोट दिया गया है, ये किसी भी लम्हे अदम एतमाद में बदल सकता है, क्योंकि कॉमन पब्लिक रूह होती है जमहूरी निज़ाम की, और बहरहाल लौट कर आपको इन्हीं के पास जाना होता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर आम आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। अस्सलाम।